और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब दस्तावेज पकड़े गए तो उसमें ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन पर बड़ा हमला किया है। साथ में कांग्रेस पार्टी, कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया सीएम थे, उस वक्त पीएफआई को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। और साथ में सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि पीएफआई जैसा आतंकी संगठन, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे पीएफआई हो या फिर आईएसआई हो, इन सभी से कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, नहीं महागठबंधन लड़ सकती है। इस देश को महफूज सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी ही रख सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब दस्तावेज पकड़े गए तो उसमें ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जब 14 जुलाई को पटना में दौरा था तो उस समय भी उनकी एक योजना थी जिसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। बिहार के अंदर माले संगठन ये पीएफआई के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ता है। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है। और वही सिद्धारमैया जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1600 से ज़्यादा पीएफआई के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो 160 मुकदमों के अंदर जिन पर मुकदमे चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नज़र में खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है, लेकिन इनकी सहानुभूति हमेशा वोट बैंक की ओर बनी रहती है। और इसलिए जिसको तुष्टिकरण की नीति कहते हैं, उसी का अख्तियार बिहार में महागठबंधन की सरकार और कर रही है। तो सुना आपने सुशील मोदी को, जो पीएफआई पर बैन लगा है उसको लेकर के वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे संगठन से देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बचा सकते हैं, कांग्रेस की बस की नहीं है, कांग्रेस देश को नहीं संभाल सकती है। तो बड़ा बयान दिया है सुशील कुमार मोदी ने। लगातार भाजपा पर जेडीयू हमला करती है तो सुशील कुमार मोदी जो है जवाब देने के लिए महागठबंधन के नेताओं को सामने आ जाते हैं। लेकिन अब जो है फ्रंट फुट पर सुशील मोदी हैं और कह रहे हैं कि देश हो या फिर बिहार, सभी जगह भाजपा ही देश को संभाल सकती है, राज्य को संभाल सकती है। तो पीएफआई को लेकर के इस वक्त राजनीति चल रही है। एक तरफ बीजेपी इसको अच्छा कदम मान रही है, तो वहीं जेडीयू, आरजेडी या फिर कांग्रेस कह ले, सभी जो नेता है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। अब देखना होगा क्या कुछ इस पर और भी नेताओं की प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल स्कोर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।